भाग्यशाली स्त्रियों के लक्षण। इनकी किस्मत से परिवार में भी बनी रहती है खुशहाली। शादी से पहले पिता की और शादी के बाद पति की चमका देती है किस्मत। इनके आने के बाद घर में आ जाती है बहुत ही ज़्यादा सुख, समृद्धि, तरक्की। औरत ईश्वर की अद्वितीय, सुंदर और रहस्यमयी रचना है। इस बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि महिलाओं को समझना असंभव है। यहाँ तक कि भगवान भी महिलाओं को नहीं समझ सकते। यानी महिलाएं एक राज हैं। जहाँ रहस्य है वहाँ अधिक जिज्ञासा है, आकर्षण है। यही कारण है कि महिलाओं ने हमेशा पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ऐसा कहा जाता है कि किसी महिला को समझना, उसके मन को पढ़ना, उसके दृष्टिकोण को जानना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पर आज के वीडियो में आप उसके शरीर के अंगों को देखकर जान सकते हैं कि वो महिला, वो लड़की, वो स्त्री कितनी ज़्यादा भाग्यशाली है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म और ज्ञान में। आज का वीडियो महिलाओं के लिए है कि वो कितनी ज़्यादा भाग्यशाली हैं। ये कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें देख के आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि आप लकी हैं या नहीं हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। ऐसी कन्या बड़ी भाग्यशाली होती है जिसके भाग्य से पति और परिवार, पिता सब खुशहाल और धनी बने रहते हैं। ऐसी कन्याओं की पहचान हम इस प्रकार से करते हैं। जिस स्त्री के होठ के बीच में एक रेखा दिखाई दे वो बहुत सौभाग्यशाली होती है। गोल और लालिमा लिए होठ वाली स्त्री पति को सुख देने वाली होती है। जिन स्त्रियों के दांत नोकदार, एक सीध में सफ़ेद और आपस में मिले हुए होते हैं तो वे अच्छे माने जाते हैं। हंसते समय जिस स्त्री का मुंह थोड़ा सा खुले और दांत ना दिखें वह पति के लिए बहुत सौभाग्य लेकर आती है। जिस स्त्री के बाएं हाथ में तिल हो, स्त्री की भुजाएं कोमल, रोम रहित और सीधी हों तथा कंधे कुछ आगे झुके हुए और मजबूत हों तो ऐसी स्त्री का जीवन परम आनंद में बीतता है। जिन स्त्रियों की आंखें हिरणी के समान और सफ़ेद भाग के अंत में थोड़ी सी लालिमा लिए होती हैं वो स्त्री बड़ी भाग्यशाली और सुख भोगने वाली होती है। जिस स्त्री की नाभि गहरी और अंदर से उठी हुई नहीं होती है वह हर सुख को पाने वाली होती है। नाक के अग्रभाग यानी आगे के हिस्से पे अगर तिल का निशान हो तो ऐसी स्त्री धन संपन्न जीवन की निशानी समझी जाती है। पैरों में कमल, चक्र और शंख का अगर चिन्ह हो तो वो बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। वह स्वयं या इनका पति उच्च अधिकारी या बड़ा व्यापारी या बड़ा राजनेता बनता है। जिनकी एड़ी में सर्पाकार होता है वह किस्मत की धनी होती हैं। इन पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है। स्त्री के पैरों में त्रिकोण का चिन्ह उनकी चतुराई का सूचक होता है। वो अपनी बुद्धि और समझदारी से परिवार को खुशहाल बनाती हैं। नाभि के नीचे अगर कोई तिल या मसा हो तो ऐसी स्त्री को भाग्यशाली और सुखी जीवन का संकेत माना जाता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के पैर का अंगूठा उठा हुआ हो, गोल हो, मांसल हो और लालिमा लिए हुए हो तो ऐसी स्त्री बड़ी भाग्यशाली होती है। जिस स्त्री के बाएं हाथ में तिल हो वो तो सौभाग्य लेकर ही आती है। गाल, होठ, नाक, कान या गले पर अगर कहीं पे भी तिल है तो ऐसी स्त्री का जीवन पूरी आयु सुख में बीतता है। जिस स्त्री की कमर 24 अंगुल की हो और पेट पर 3 बल या रेखाएं पड़ती हो वो स्त्री पुरुष का भाग्योदय करती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी के स्त्री के पैर के तलवे के गद्देदार हिस्से, जो नीचे का हिस्सा होता है, उस पर कोई रेखा पैर की उंगलियों तक जा रही होती है तो ऐसी स्त्री अपनी पति के लिए बहुत ज़्यादा किस्मत लेकर आती है और पति को धन, लाभ और प्रॉपर्टी मिलती है।
किसी स्त्री के पैर के तलवों पर कमल या छत्र का निशान हो तो इसका मतलब उसके भाग्य से पति को राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। स्त्री के पैर की अनामिका छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली की अगर लंबाई अंगूठे और उसके पास वाली उंगली से छोटी है तो इसका अर्थ है कि वह स्त्री पति की परेशानियां दूर कर देती है। अगर किसी स्त्री के पैर की मध्यमा और अनामिका यानी छोटी उंगली के पास की दोनों उंगलियों की लंबाई बराबर नहीं हो तो आर्थिक परेशानियां नहीं रहती। स्त्री के पैरों की एड़ी कोमल, गोल और आकर्षक हो तो ऐसी महिला और उसका पति हर सुख भोगता है। जिस स्त्रियों की जीभ पतली, लाल, कोमल होती है उन्हें श्रेष्ठ पति और सौभाग्य से भरपूर जीवन मिलता है। जिन स्त्रियों की शक्ल अपने पिता पे चेहरा गया होता है वो स्त्रियां बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जिस स्त्री के गर्दन में 4 अंगुल नाप की 3 साफ रेखाएं सामने की तरफ रहती हैं तो ऐसी स्त्री को गहने बहुत प्राप्त होते हैं, वो हमेशा गहनों से सजी रहती है। कमज़ोर गर्दन वाली स्त्री के गरीब, लंबी गर्दन वाली के बांझ तथा बहुत छोटी गर्दन वाली स्त्री के मृत संतान की आशंका होती है। जिसके दोनों कंधे और गर्दन का उठा हुआ पिछला भाग नीचा हो वह लंबी आयु वाली होती है। जिस स्त्री की भौहें ऊंची, कोमल, सूक्ष्म, आपस में मिली हुई व धनुष के आकार की होती हैं तो वह सुख और सौभाग्य देने वाली होती है। जिस स्त्री की हाथ की उंगलियां गोल, लंबी, पतली व हाथ को जोड़ने पे मिलाने पर छेद नहीं दिखाई देता हो, सारी एक ही साथ चिपकी रहती हो, कोमल तथा लाल रंग की हो तो वह सुख व भोग पाने वाली होती हैं। जिसके नाखून लाल, कोमल, ऊंचे और चिकने हो वह ऐश्वर्य प्राप्त करती हैं औरतें। रूखे, टूटे, टेढ़े, सफ़ेद या अन्य रंगों के नाखून दुर्भाग्य व दरिद्रता का संकेत होते हैं। जिस स्त्री के हाथ फटे हुए, रूखे, ऊंचे नीचे और छोटे बड़े हों ऐसी स्त्रियां कष्ट भोगती हैं। मणिबंध पर यदि 3 साफ रेखाएं दिखती हैं तो ऐसी स्त्रियां की अच्छी आयु होती है और वो ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। माना जाता है कि जिन महिलाओं की आईब्रो बहुत ही व्यवस्थित होती हैं और धनुष के आकार वाली होती हैं तो ऐसी औरतें बहुत ही सुंदर, चरित्रवान और व्यवहार से काफ़ी अच्छी होती हैं। हमारे शास्त्रों, सामुद्रिक शास्त्र या ऐसे ही लिखे हुए हैं तो बस उसी के अनुसार मैंने आपको बताया है। कई बार इसमें अंतर भी हो सकता है, इसे 100% 100% सत्य नहीं माना जा सकता। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और अच्छी जानकारी के साथ मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए। नमस्कार।